अरे वाह पीहू, आप तो बहुत सुंदर ब्रेसलेट बना रहे हो। मेरे लिए भी एक बना दोगे? ये स्कूल चाची। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप रियांश के साथ खेलने के लिए मेरे कमरे में गए थे? नहीं। पीहू, अगर आप गए थे तो मैं आपको डांटूंगी नहीं। रियांश आपके भाई जैसा है ना, आप उसके साथ जब चाहे खेल सकते हो। लेकिन आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए ना, क्योंकि वो बहुत छोटा है और ऐसी छोटी छोटी चीजें ना उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है बेटा। मैं नहीं गई आपके कमरे में। पीहू, आप गुड गर्ल हो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर आप गए थे और गलती से कुछ हुआ भी है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं सच में नहीं डांटूंगी बेटा। पर मैं आपके कमरे में नहीं गई थी। क्या झूठ बोल रही है पीहू रीत? वीरू भैया, वो मैं बस पीहू से ये पूछ रही थी कि वो खेलते खेलते रूम में गई थी क्या, और वो मना कर रहे हैं। पर पापा, मैं स्कूल चाची के कमरे में नहीं गई थी। पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पीहू तुमसे झूठ बोल रही है? क्या हुआ पीहू? भाभी, एक्चुअली रियांश के हाथ में एक मोती था, जो वो खाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ राघव ने टाइम पे देख लिया, और पीहू भी उसी मोती से माला बना रही थी। तो मैं बस पूछ रही थी कि अगर खेलते खेलते पीहू रूम में गई थी क्या। तुम क्या कहना चाहती हो रीत? कि पीहू ने रियांश के हाथ में वो मोती दिया है? नहीं भाभी, मैं सिर्फ पूछ रही थी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो मोती रियांश के हाथ में गया कैसे? वो खुद तो चल के नहीं आया होगा ना। मम्मा, मैं स्कूल चाची के कमरे में नहीं गई थी। जब पीहू कह रही है कि वो उस कमरे में नहीं गई थी, तो इसका मतलब है वो उस कमरे में नहीं गई थी रीत। तुम जबरदस्ती इसे झूठ क्यों बुलवाना चाहती हो? भाभी, मैं सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रही हूँ और ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि रियांश के हाथ में मोती आया कैसे। और ये समझने के लिए तुमने सबसे पहले पीहू पर शक करना ठीक समझा। नहीं वीरू भैया, मैंने शक नहीं किया। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, और दोनों में बहुत फर्क होता है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? बाहर के बच्चे के लिए तुम घर की बच्ची को बातें सुना रही हो? पीहू बेबी अभी बहुत छोटी है, उससे ऐसे सवाल जवाब करोगी तो वो डर जाएगी। मैं किसी को कुछ नहीं सुना रही हूँ शालिनी जी। रियांश के हाथ में मोती था, वो खा लेता, उसके गले में अटक जाता तो उसकी जान। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि उसके हाथ में वो मोती कैसे आया। समझना एक बात है, लेकिन उसके लिए अपने घर की बच्ची को कटघरे में खड़ा करना, दैट्स नॉट राइट। क्या हो रहा है यहाँ? आपकी रीत को लगता है कि पीहू ने रियांश के हाथ में वो मोती दिया था। राघव, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ पीहू से कि वो खेलते खेलते रूम में गई थी क्या, क्योंकि वो उसी मोती से खेल रही थी जो हमें रियांश के हाथ में मिला था। मैं सिर्फ इतना ही जानने की कोशिश कर रही थी कि रियांश के हाथ में वो मोती आया कैसे। पूनम भाभी, रीत पीहू को गलत नहीं बता रही थी, वो बस पूछ रही थी। और किसी बच्चे के साथ कुछ अनसेफ हुआ है घर में और उसने पूछ लिया तो कुछ गलत थोड़ी ना किया। पर आप इतनी सी बात के लिए इसके खिलाफ खड़ी हो गई। कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार राघव रीत के साथ ही खड़ा हो जाता है। इन दोनों के बीच दीवार खड़ी करना इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। पीहू तब से उसी जगह पर बैठी है और वो हार बना रही है, एक कदम भी नहीं लिया वहां से। इनफैक्ट हमने उसे कहा था कि वॉशरूम चली जाए, लेकिन वो उसके लिए भी नहीं गई। तो फिर वो तुम्हारे कमरे में रियांश के साथ कैसे खेलने जा सकती है? और हम दोनों में से कोई ना कोई हर वक्त पीहू पर नजर रखता है, तो हमें बिना पता चले तुम्हारे कमरे में वो कैसे जा सकती है? और अगर तुम्हें रियांश की इतनी फिक्र है राघव, तो बोलो ना इस बिंदिया को, अपने पति के घर क्यों नहीं चली जाती है वो? इतने दिनों से यहाँ क्यों रुकी है वो? आउट हाउस से शुरू किया था, अब घर के अंदर आ गई है, और अब उसके बच्चे के चक्कर में हम अपनी बच्ची से सवाल करेंगे क्या? एक्चुअली वीरू सही कह रहा है, अब बिंदिया को अपने घर वापस चले जाना चाहिए।
जोड़ियां बनाए रखने में विश्वास करती हो, तो तुम बिंदिया को क्यों नहीं समझाती कि वो अपने पति से सुलह कर ले और घर वापस चली जाए? कभी ना कभी तो उसे वापस जाना ही होगा ना। सारी लाइफ ऐसे सूर्यवंशी मैंशन में तो नहीं रह सकती ना। पीहू बेबी, ये बुढ़िया तो मौका ढूंढती रहती है मुझे यहाँ से भगाने का। हे भगवान, अगर सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो मैं क्या करूंगी? राघव, अगर बिंदिया गई तो रेहांश भी चला जाएगा। बिंदिया और रियांश की जिम्मेदारी मैंने उठाई और मैंने उन्हें कहा है कि वो जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं। और जिस घर में किसी औरत के साथ मारपीट हुई हो उसे वापस उस घर में जाने के लिए कहना तो मेरी नजरों में एक जुर्म ही है। और जब तक मैं ये राजू और बिंदिया का इशू सॉल्व नहीं कर लेता तब तक बिंदिया और रियांश इसी घर में रहेंगे। आप लोग एक बार मुझे राजू और बिंदिया का इशू सॉल्व करने दीजिए, उसके बाद रियांश और बिंदिया के लिए खुद एक घर ढूंढूंगा। ये तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो राघव क्योंकि तुम और रीत उस बच्चे से कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुके हो। मुझे नहीं लगता वीरू भैया, मुझे आपको इसके बाद कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। ये मेरा आखिरी फैसला है कि रियांश और बिंदिया इसी घर में रहेंगे और अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। चलो ओके। जी राघव जी, मुझे अपने बर्ताव की वजह से ना बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने देखा कैसे आपने पूरे घर वालों के खिलाफ जाके मुझे और मेरे बच्चे के लिए स्टैंड लिया इस घर में रहने का, लेकिन मैं कितनी खुदगर्ज निकली। मैंने एक हादसे की वजह से ना रीत जी को इतना नापशनाप बोल दिया। लेकिन रीत जी, सच कहूँ ना तो मेरा गुस्सा आप पर नहीं था, वो मेरा अपना डर था। मैं ना आप लोग पे खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जिस तरह आप रियांश का ध्यान रखते हैं, मुझे लगता है कि आपसे कभी कोई भूल चूक नहीं हो सकती। मेरा बच्चा कितना अभाग्य है। रीत जी, मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बिंदिया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कुछ समझाने की जरूरत है। उल्टा मुझे तो एक अजीब सी खुशी होती है देख के कि जितना प्यार मैं रियांश से करती हूँ उतना तुम भी करती हो। ये तो रियांश का सौभाग्य है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में आएगा। इसके पास एक नहीं 3 माँ बाप हैं। आप लोग इतना ध्यान रखते हैं, पता नहीं मैं आप लोग का ये कर्ज कैसे उतार पाऊंगी।